नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के एक खास सेगमेंट न्यूज रूम इंटरव्यू में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। चलिए आपका परिचय इन खास मेहमान से कराते हैं। हमारे साथ हैं अशोक मंगालीवाला जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी के बारे में मैं आपको बता दूं, अशोक जी देश के नामी बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं और समाज सेवी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के न्यूज रूम इंटरव्यू में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बहुत कम शब्दों में आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। कहाँ से आपने अपनी शुरुआत की और एक बिजनेसमैन जो है वो राजनीति तक कैसे पहुंचा? राजी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। राजनीतिक मुझे विरासत में मिली है। हरियाणा का सबसे पहले देश आज़ादी के बाद राज्यसभा एमपी मेरे ग्रैंडफादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जिनका नाम था लाला जुगल किशोर मंगालीवाले। उन्होंने मुझे राजनीतिक सिखाई कि राजनीतिक शराफत की क्या होती है। उन दिनों में शराफत की राजनीतिक थी। उन्होंने कुछ लक्षण मुझे दिए जब मैं बच्चा था, 6-7 साल का था, तो जब सीखा। और बिजनेस मेरे फादर ने दिया, उसको मॉडिफिकेशन कर कर जो इंटरनेशनल जो हमने अनुभव लिया, व्यापार को खड़ा किया डिफरेंट लाइनों के अंदर, वो मेरे फादर का अनुभव था। और इंटरनेशनल जो बिज़नेस किया वो मैंने किया, बहुत अच्छा साम्राज्य खड़ा किया। फिर जो सेवा मुझे खानदानी सेवा जो मिली, खानदान से मिली, और मेरे ब्रह्म ऋषि गुरुबालन जी ने मुझे सेवा के लिए आदेश किया कि जा बाबू, बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, अब अपने देश की, अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे। मैंने कहा गुरु, जो आदेश है मैं वो करने, गुरु के आदेश से अपने देश आया, अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना रहा हूँ और सेवा का काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपने जो राजनीति सीखी वो शराफत वाली राजनीति है, लेकिन आजकल तो राजनीति से शराफत ही गायब है। कांग्रेस बीजेपी को शरारती और बदमाश कहती है और बीजेपी कांग्रेस को। आपस में नफरत की कहीं दुकानें खुली हुई है, कहीं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। तो ऐसे में कहाँ देखते हैं आज की राजनीति? क्योंकि जो शराफत की बातें हैं वो तो बहुत पुरानी ही रह गई है। आजकल राजनीति में सब चलता ही नहीं है। शराफत की राजनीतिक जो मेरे दादा ने हमें सिखाई, और मेरे गुरु ने एक आशीर्वाद दिया कि बाबू, कभी किसी की बुराई नहीं करनी। जिस कार्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने कार्य करे जाओ, भलाई का काम करे जाओ, जनता के हित में करे जाओ। भगवान साथ है। मैं आपका आशीर्वाद देकर मैं साथ हूँ। मैं तो शराफत की राजनीति करूँगा, सेवा की राजनीति करूँगा। राजनीतिक बनी एक सेवा के लिए है, राजनीतिक अपनों की शोषण के लिए नहीं बनी। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। जब हमने शोषण ही करना है तो मैं सेवा राजनीतिक नहीं करूँगा, मैं मेरे बिजनेस में ही लगा रहूँगा, करता रहता। गुरु ने कुछ देखा मेरे अंदर कि मैं त्यागी हूँ, त्याग करके आया हूँ, त्याग करना चाहता हूँ, और मैं त्याग कर कर सेवा कर सकता हूँ। मैं त्यागी नहीं होऊंगा तो मेरे साथ अशोक मंगालीवाला समाज सेवक नहीं लग सकता। जो त्याग ही नहीं कर सकता, पब्लिक के हित में कोई काम नहीं कर सकता। मैं त्याग, मेरा परिवार, मेरा व्यापार मैं छोड़कर अपनों के लिए आया हूँ, अपने देश के लिए आया हूँ, अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन अशोक जी, एक सबसे बड़ी बात ये है, हर जो नया व्यक्ति राजनीति में आता है वो यही बातें करता है कि मैं तो सेवा की राजनीति करने के लिए आया हूँ, समाज को बदलने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाता है या विधायक बनता है या जब भी किसी भी इलेक्शन में जीत कर जब वो आगे बढ़ता है तो वो ये सारी सब चीज़ें भूल जाता है। फिर वो एकदम वही जो दूसरे नेता है उन्हीं की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। तो क्यों जनता आपकी इन बातों पर भी भरोसा करेगी? देखिए राज जी, जो मैंने वादे किए हैं वो पूरे कर रहा हूँ।
मेरा अपना एक पर्सनल मैनिफेस्टो मैंने लॉन्च किया है 10 आइटम का, जिसमें 6 आइटमें मैं पब्लिक को दे चुका हूँ, कभी बंद नहीं होगी। 4 आइटमों का प्रशासन से हाथ बंधे हुए हैं। जब मेरे अपनों ने मुझे प्रशासन दे दिया तो 10 की 10 आइटमें मैं उनको सेवा के लिए हैंडओवर कर दूंगा। और वो 10 की 10 आइटमें जब पब्लिक के बीच जाएगी, पब्लिक लाइफ का एंजॉय करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी सुबह पूजा के टाइम, है भगवान अब बंगाली वाले ने जो आइटमें दी है, सेवा का मौका दिया है, तो अब तो 20 साल उम्र और बढ़ा दे ताकि हम इस सेवा का अनुभव लेकर एंजॉय कर जाए। नहीं तो किस तरह के बदलाव की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी भी उम्मीदें हैं, आप चाहते हैं कि हिसार लोकसभा से चुनाव लड़े, और अभी चूंकि कांग्रेस में है तो उम्मीद आप भी लगाए हुए हैं कि कांग्रेस आप पर विश्वास भरोसा जताए और एक मौका दे हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने का। तो वो कौन से ऐसे बदलाव है, अगर आपको ये मौका मिलता है और आप जीतते हैं, तो वो हिसार में आप करेंगे? मैं प्रशासन में नहीं हूँ। आज बेरोजगारी का बोलबाला है। हर नौजवान बच्चा किसी न किसी ऐप में पढ़ा हुआ है, पढ़ लिख कर भी खाली है। मैं मेरे नौजवान को, मैं मेरे ग्रामीण आंचल में पढ़े लिखे बच्चे को मैं आज 8-10 नौकरियां डेली दे रहा हूं प्राइवेट, ताकि प्राइवेट नौकरी जो भी उनका अनुभव है, जो भी उनकी एजुकेशन है, जो उनमें टैलेंट है, उस अनुभव से उनको नौकरी मिल जाए और दिवाली की तरह उनके घर में दिया जल जाए, रोटी का जुगाड़ हो जाए। पहला काम ये मैं डेली कर रहा हूँ। पब्लिक के बीच है, जितनी भी नौकरियाँ लगवाई है मैं लोगों को दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए कि इन लोगों को मैंने नौकरियाँ लगवा दी, और आज भी लगवा रहा हूँ, आज भी लगवा रहा हूँ। सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। दूसरा काम, जो 1200 का सिलेंडर मात्र 200 में दे दूंगा। मेरे अपने खुद के प्लांट चलते हैं विदेश में, ताकि गौ माता की सेवा हो जाए। जब गौ माता बिना दूध के होती है तो जमींदार किसान उसका रास्ता खोल देता है और ये बोलता है कि ये तो आवारा पशु है। आवारा नहीं है, वो बेसहारा हो गया, उसका सहारा मैं बनूंगा। सहारा बनकर किसान, जमींदार अपना सूखा चारा, अनाज गौशालाओं में फ्री देता है, लेकिन उस गौ माता के लिए हरा नहीं है। हरा मैं लेके आऊँगा, अपने अनुभव से लेके आऊँगा, अपनी सेवाओं से लेके आऊँगा। जो 200 रुपया का जो मैं सिलेंडर दूंगा, उस 200 रुपये से मैं गौ माता के लिए हरा लाऊंगा। सूखा और अनाज किसान दे रहा है, दोनों को मिलाकर गौ माता खाएगी और वो गोबर देगी। गोबर से हम गोबर गैस प्लांट लगाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी के, बैलून टेक्नोलॉजी के। हम घर घर के अंदर 14 किलो गैस बाई पाइपलाइन, बाई मीटर 200 रुपये मात्र दे देंगे। कभी भी शाम को गैस ख़त्म भी नहीं होगी पाइपलाइन के जरिए। अनेक घरों में शाम को 6 बजे 7 बजे गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता था तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, बड़ी परेशानी थी। पाइपलाइन और मीटर के जरिए जब ये गैस जाएगी जो हम विदेशों में दे रहे हैं, तो कोई भी मेरा अपने का किचन वंचित नहीं रहेगी विदाउट गैस, ताकि बच्चे परेशानी में ना आए शाम के टाइम। आज जो बचा हुआ हमारा बेस होगा गोबर का, कितने कैंसर के पीड़ित लोग मरते हैं, वो जैविक खाद बनाकर हम किसानों को फ्री दे देंगे। आने वाली पीढ़ी कोई कैंसर की मौत नहीं मरेगी, सब देसी उपजाऊ हो जाएगी, ऑर्गेनिक हो जाएगी और कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरा सेकंड मिशन है जो मैं पब्लिक के बीच ला रहा हूँ। अशोक जी, जितनी बातें अभी आपने बताई सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये धरातल पर आएंगी कैसे? ग्राउंड पर इनको उतारेंगे कैसे? मेरा अपना गांव है मंगाली, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरे ग्रैंड फादर पैदा हुए हैं। वहाँ गौशाला है मंगाली वालों की। मैं भी डोनेटर हूँ, पब्लिक डोनेटर है। 2200 पशु है वहाँ। मैं जैसे ही मेरे अपनों ने मेरे पे विश्वास जिताते हैं,
अभी टाइम कम है, मेरा प्लान पूरा बन चुका है। मैं लोकसभा विन होकर आता हूँ। विद इन ए वीक, विद इन ए 6 मंथ मैं मंगाली गांव के अंदर गैस देना शुरू कर दूंगा। बाकी के हिसार लोकसभा का क्या होगा? स्लो स्लो सब में लाएंगे, हम स्टार्ट कर देंगे, लोगों को दिखा देंगे कि हमारा यानी मिशन कि और पायलट प्रोजेक्ट वहां से शुरू होगा। पायलट नहीं होगा, लोगों को दिखाने के लिए होगा कि गांव के कितने घरों के अंदर हम पाइपलाइन और मीटर से गैस दे रहे हैं। वापस ये तो वो हुए जो भी आप काम कर रहे हैं या भविष्य में आप जो दावा कर रहे हैं कि इस तरह के काम अगर आप लोकसभा जीतते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, मैदान में उतारती है, तो आप ये सब करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है अशोक जी कि हिसार की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर हैं, एक बड़ी लंबी लाइन भी है। तो उस लाइन में जितने बाकी नेताओं को पीछे छोड़कर आगे पहुंचेंगे कैसे? क्यों आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे? देखिए, मेरी जनता ने मुझे चाह लिया है, अपना लिया है। अभी आपने साथ में बोला कि महारथी, हर इंसान अपना नसीब और अपनी किस्मत लेके आता है, अपनी कार्यशैली लेके आता है। मैं मेरी कार्यशैली पब्लिक के बीच दिखा रहा हूँ। पब्लिक ने मुझे विश्वास में लिया है कि मंगाली वाला के हम साथ हैं, भगवान का आशीर्वाद है। ये मौका मुझे पब्लिक देगी। और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? विनर। मैं आज हिसार का विनर हूँ और मुझे टिकट देगी, पब्लिक चाहेगी, और मैं तन मन और धन से पब्लिक की सेवा करूँगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिल भी गई तो जो जीत का गणित है उसको कैसे, उसका हिसाब किताब आप लगाएंगे? क्योंकि सामने कैंडिडेट तो जो खड़ा है वो खड़ा ही है, लेकिन उसके पीछे जो बड़ी ताकत है वो मोदी है। और अब तो दावा बीजेपी कर रही है कि 400 पार, और उस 400 पार में जिस तरह से पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था हरियाणा का, वही स्थिति बन गई तो फिर कैसे होगा? देखिए, क्रिकेट के मैदान में एक बॉलर को 6 बॉल मिलती है, हर अंदाज से वो बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसका हर बॉल को हर अंदाज से खेलता है। हर पार्टी का अपना एक दावा है, मेरा अपना भी एक दावा है कि मैं भी हर बॉल पर एक छक्का लगाऊंगा पब्लिक की चाहत के हिसाब से, ताकि हर छक्के के ऊपर पब्लिक तालियां बजाए और मैं विनर बनूं। पब्लिक का जो दर्द है वो कला है मेरे अंदर। पब्लिक के दर्द को मैं समझता हूँ, उस दर्द में कैसे मलहम लगाई जाए, पब्लिक एंजॉय करे, उस दर्द को हर लें। पब्लिक ने मन बना लिया है मेरी लोकसभा से इस बार हिसार के अंदर विनर होगा, बंगाली वाला होगा और मैं जीतूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे पे दांव खेलेगी और मैं जीत के आऊँगा और भगवान मुझे मेरे अपनों की सेवा का मौका मुझे देगा। समीकरण कौन से आप तलाश रहे हैं, या वो ऐसे कौन से समीकरण है जो कि एकदम फिट बैठते हैं आपके ऊपर कि हाँ कांग्रेस पार्टी जो है आपके ऊपर वो भरोसा जताते हुए टिकट देगी? समीकरण की बात एक 2 लफ्ज में मैं बोलता हूं आपको। 36 बरादरी, 36 की 36 बरादरी, हमें मारवाड़ी बनिया कहते हैं। मैं 36 बरादरी का चाहने वाला हूं और 36 बरादरी इस बनिया को चाहती है। तो इस बार मुझे मेरी 36 की 36 बरादरी ने दिल से लगा लिया और मैंने उनको सीने से लगा लिया है। कोई भी बरादरी से मैं नफरत नहीं करता, ना मैं कभी करता। मैं विदेश में मैं रहा हूँ, मिक्स बरादरी में रहा हूँ, उन्होंने मुझे चाहा है। और ऐसे मैं हिंदुस्तान में आकर हर बरादरी, हमारा हॉस्पिटल है हर बरादरी के लिए ओपन है, हमारा मंदिर है हर बरादरी के लिए ओपन है, हमारी धर्मशाला है हमारी हर बरादरी के लिए ओपन है, हमारी गौशाला है, अनेक सेवा कर रहे हैं, हमारे जाति में भेदभाव नहीं है। इसीलिए लोग मुझे चाहते हैं और मैं सेवा करूंगा। ये समीकरण सबसे बड़ा समीकरण है, जिसके साथ 36 बिरादरी मेरे साथ है तो मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। सेवा का मौका मिलेगा, हर बार मिलेगा। मैं आगे की भी बात कह रहा हूँ, हर बार मिलेगा। मैं कोई दुकान चलाने नहीं आया, मैं पब्लिक की शोषण करने नहीं आया, मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। मेरे पर कभी जीवन में एलिगेशन नहीं आने दूंगा, ये मेरा सोच। अभी मुद्दे क्या देख रहे हैं हिसार लोकसभा में? लोगों के बीच तो जा ही रहे हैं आप। मुद्दे, आज हिसार का एयरपोर्ट से कभी भी जहाज नहीं उड़ेगा।
मैं उड़ाऊंगा। मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मुझे पता है हिसार से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, मुझे पता है हिसार का मेरा जो किसान है उसका दर्द क्या है। मेरे किसान का दर्द है उनका बच्चा पढ़ा लिखा बेरोजगार है। मुझे पता है कि उसकी हरी सब्जियों की वैल्यू कैसे मिलेगी। 15 कंट्री है गल्फ के अंदर, 15 जहाज उड़ा दूंगा उनके ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सब्जियों को लेकर। घिया है, तोरी है, गाजर है, हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना है। डेली एक एक कंट्री के लिए एक एक जहाज उड़ेगा और किसान का बच्चा हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफर कर कर दुबई, बहरीन, मस्कट, सऊदी अरब, कुवैत, वहाँ की मंडियों में अपना ग्रीन वेजिटेबल बेच कर आएगा। जो आज 2 रुपये नहीं मिलते किसान को गाजर के, आज गल्फ की मंडियों में उसी गाजर के रेट 250 रुपये में बिक जाएगी। ये मेरा पूरा का पूरा तजर्बा है, मैंने पूरा मार्केट सर्वे किया हुआ है। मैं आपके मीडिया के अंदर माइक पे बोल रहा हूँ, मेरे किसान के बच्चों, विश्वास करो मेरे ऊपर। नुकसान मेरा, प्रॉफिट सारा आपका। हर जहाज का अंदर मैं हरी सब्जियों को गल्फ कंट्रियों में बिकवाऊंगा। ये सबसे बड़ा मैं अपने सौगात दे रहा हूँ मेरे अपनों को, मेरे हिसार लोकसभा को। कोई किसान का बच्चा नहीं छोड़ूंगा जिसको विदेश जाकर शाम को वापस आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप आज हमारे न्यूज़ रूम में आए और न्यूज़ रूम इंटरव्यू में आपने तमाम जो हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया। और रिपोर्टर जी की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको टिकट मिले, आप चुनाव मैदान में खड़े हों और जीतें। बाकी तो खैर जनता जनार्दन है, जो वो सोचती है, जो उसको करना है, वो निर्णय तो उन्हीं का है। लेकिन जो समाज के लिए आप काम कर रहे हैं अच्छा है, और उन्हीं कामों को देखते हुए उम्मीद जो आप भी लगा रहे हैं कि जनता, अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो जनता आपको जीत जरूर दिलाएगी। धन्यवाद राज जी। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन किए मैंने जवाब दिए। मेरे अपनों के बीच, मेरे अपनों के कान में पड़ेंगे, वो सेवा का भगवान मुझे मौका देगा और उनकी हसरत पूरी करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।